हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बड़ा ही छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रोविजनल असेसमेंट। ये कवर्ड है अंडर सेक्शन 60। ये बात करता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एसएससी को कुछ कंफ्यूजन है, उसको नहीं पता कि उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी बनती है, उसको नहीं पता कि उस पर रेट कितना लगने वाला है, तो उस केस के अंदर वो एक एप्लीकेशन डाल सकता है और प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकता है अपने टैक्सेशन का, अपने जीएसटी का। ओके, तो ये चीज़ कैसे होने वाली है, कैसे ये चीज़ वर्क करने वाली है, चलिए इसको फटाफट देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है गाइस। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो वी हैव अ पर्सन, वी हैव अ एसएससी जिसको नहीं पता कि उसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है, या फिर उसको नहीं पता कि उसको रेट क्या लगने वाला है। इन दोनों चीज़ों से लेके ये थोड़ा ओब्लिवियस है, ही हैव नो आइडिया। ओके, या फिर कंफ्यूज्ड है। लेट्स से कि कंफ्यूजन है बिटवीन द रेट ऑफ टैक्स, जो कि इसको लगता है या तो 18% हो सकता है या 24% हो सकता है। तो ये क्या करेगा, चुपचाप जाएगा और जाके अप्लाई कर देगा, एक एप्लीकेशन दे देगा थ्रू द कॉमन जीएसटी पोर्टल या फिर फिजिकल फॉर्म में भी। प्रॉपर ऑफिसर जो होगा इसकी एप्लीकेशन को देखेगा, ये जो एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देगा, प्रूफ देगा, बताएगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों आ रही है। ओके, उसके बेसिस पे जो प्रॉपर ऑफिसर है वो 90 डेज के अंदर अंदर इसको या तो अलाउ कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। अब मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इसको यूं ही वो प्रोविजनल असेसमेंट करने के लिए दे देगा कि चल ठीक है यार, तेरा मन कर रहा है तो कर ले, ठीक है। तो गाइज यहां पर आपको डिफरेंस बड़ा छोटा सा लग रहा होगा देखने में कि देयर इज जस्ट 18% एंड 24%, बट द थिंग इज 6% का जो डिफरेंस है, अगर कोई एसएससी है जिसकी टर्नओवर बनती है 10 करोड़ रुपीस, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन के आ सकती है। तो ये जो 6% है, ये प्रॉपर ऑफिसर जो है ऐसे ही रिस्क नहीं ले सकता इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, वो इसको बोलेगा कि भाई या तो यहाँ पर मेरे पास अपना कोई बॉन्ड सबमिट कर, या फिर तू कोई सिक्योरिटी दे मुझे। बॉन्ड होना चाहिए एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू का। बॉन्ड क्या होता है कि जिसके थ्रू साइन करके, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू जो एसएससी है वो बाउंड हो जाएगा कि अगर डिफरेंशियल अमाउंट उसको पे करनी पड़ी तो ही हैव टू पे एंड ही विल डेफिनेटली पे। ओके, तो यहां तक का ये पॉइंट हुआ कि एसएससी को डाउट था, उसने अप्रोच किया बाय एप्लीकेशन, प्रॉपर ऑफिसर ने उसको अलाउ कर दिया बाय गेटिंग अ सिक्योरिटी और गेटिंग अ बॉन्ड, ठीक है। अब जहां प्रोविजनल असेसमेंट हुई है गाइज, वहां डेफिनेट है कि फाइनल असेसमेंट का होना भी जरूरी है। और जब ये फाइनल असेसमेंट होगी तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यहां पर तो प्रोविजनल असेसमेंट का जो प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर दिया था वो दिया था 90 डेज के अंदर। इस डेट के बाद फाइनल असेसमेंट हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ्स। ना तो क्वेश्चन इज कि क्या इस 6 मंथ्स के पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो द आंसर इज गाइज यस, एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर 6 मंथ्स अगर असिस्टेंट कमिश्नर या फिर जॉइंट कमिश्नर चाहे तो, प्लस 4 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है अगर कमिश्नर चाहे तो, ठीक है। तो गाइज इस सर्कमस्टांस के अंदर ये चीज होने वाली है कि दोनों चीजों को यहां पर ऐसे अलाउ करके चला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि फाइनल असेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो गाइज वो ये है कि जिस दिन फाइनल असेसमेंट होगा तो वहां पर 2 सर्कमस्टांसेस यहां पर सामने आएंगे एसएससी के, ठीक है। एक तो ये होने वाला है कि जो रेट उसने 3 सर्कमस्टांसेस कि जो रेट उसने 18% पे कर दिया, फॉर एग्जांपल प्रोविजनली उसको असेसमेंट में अलाउ कर दिया, तो या तो वो 18% के ऊपर ही आया फाइनल असेसमेंट भी, तो ठीक है, देयर इज नथिंग टू डू। बट ऐसा हो सकता है कि 24% पे फाइनल असेसमेंट आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 12% पे फाइनल असेसमेंट आ जाए। तो दोनों केसेस के अंदर 6% एसएससी ने देने हैं और इस केस में 6% एसएससी ने लेने हैं। ओके, तो इस केस के अंदर क्या होने वाला है, तो गाइस यहां पर मतलब टैक्सेशन अथॉरिटीज ने बड़ा ही भेदभाव करके चले हैं। जब उनकी लेने की बात आई तो उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई जिस दिन से उसका टैक्स ड्यू होना था, जहां उसने 18% पे किया, उस दिन से लेके फाइनल असेसमेंट तक 6% के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो हम चार्ज करके चलेंगे, ठीक है। बट जहां देने की बात आई कि भाई एसएससी ने ज्यादा पे कर दिया था, उसको कम पे करना था, 6% अथॉरिटीज ने रिफंड करना है, तो उन्होंने साफ बोल दिया कि फाइनल असेसमेंट के
ध्यान से सुनना गाइज, फाइनल असेसमेंट के 60 डेज में अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। हाँ, अगर 60 डेज से लेट हो गए हम पेमेंट करने में तो हम थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको पे करके चलेंगे वहां पर। इतनी सी बात यहां पर है। एंड जिस दिन फाइनल असेसमेंट हो जाएगी, ये अपना अमाउंट पे कर देगा तो उसके बॉन्ड को और उसकी सिक्योरिटी को रिलीज कर दिया जाएगा। तो गाइस ये है पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट का। अगेन इफ आई रिपीट, तो क्या बनता है हमारे पास, देखो दिमाग में अपने पूरा पूरा विजुअलाइज करो, आपके दिमाग में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। एक एसएससी है जिसको आइडिया नहीं है दो चीजों के बारे में, क्या क्या वैल्यूएशन क्या होगी या फिर रेट क्या लगेगा। सेकंड पॉइंट आता है एप्लीकेशन लगाएगा वो थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल। प्रॉपर ऑफिसर 90 डेज के अंदर अंदर उसके असेसमेंट उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, अलाउ कर देगा उसको कि 18% से आप पे कर दो। उसके प्रोविजनल असेसमेंट के 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनल हो जानी चाहिए। एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ तक अगर एसी और जेसी चाहे तो, 4 इयर्स तक अगर कमिश्नर चाहे तो। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है फाइनल असेसमेंट के बाद। तो सबसे पहली बात तो अगर रेट कम था तो अथॉरिटीज पे करेंगी, इंटरेस्ट कब देंगी, फाइनल असेसमेंट के 60 डेज के बाद अगर वो लेट हुए तो। बट अगर रेट ज्यादा आया तो ऑब्वियस सी बात है एसएससी पे कर देगा विद इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट जहां उसका टैक्स ड्यू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आपके बॉन्ड को और आपकी सिक्योरिटी को रिलीज कर दिया जाएगा। दैट्स इट गाइस, यही था इस टॉपिक के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।